गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल पोइट्री सेकेंड पोएम द साम ऑफ लाइफ जीवन का स्तुति गान जो कि H.W. लॉन्गफेलो जी के द्वारा कंपोज किया गया है का सेकेंड एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इसमें मैं लास्ट के 2 स्टेंजास को एक्सप्लेनेशन करूंगा हिंदी में और इंग्लिश में। गाइस ये बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है जिसमें सेकेंड पोइट्री का थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पोएट H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बेवस ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। कहते हैं यहाँ पर H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि जीवन अस्थाई तथा क्षणिक है, जीवन अस्थाई तथा क्षणिक है, जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अतः हमें इनके पीछे नहीं हटना, इनसे पीछे नहीं हटना है, परंतु जीवन रूपी युद्ध में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मनुष्य को संसार में भेड़ तथा बकरियों की भांति नहीं रहना चाहिए और हमें उसे अपनी परिस्थितियों से विचलित भी नहीं होने देना चाहिए। जीवन और उसकी कठिनाइयों का सामना साहस तथा उत्साह से करना चाहिए। तो देखते हैं गाइस इस स्टेंजा में पोएट ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या एक्सप्लेन किए हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने जीवन का स्तुति गान या जीवन का भजन, जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का कर्तव्य क्या है अपने जीवन को लेकर, इस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखते हैं थर्ड स्टेंजा है ये। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स इस संसार में ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल एक विस्तृत युद्ध के मैदान जैसा, अर्थात यह संसार एक विस्तृत युद्ध के मैदान जैसा है। और इन द बेवस ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन सैनिकों के पड़ाव की तरह है। जिस प्रकार से सैनिक होते हैं, अस्थायी जीवन होता है, कहीं कहीं पर टेंट लगाकर कभी इधर कभी उधर उनका अस्थायी निवास होता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी सैनिकों के पड़ाव की तरह है। और बी नॉट लाइक डम्ब, बी नॉट मत रहिएगा, लाइक डम्ब गूंगे बन करके, ड्राइवन कैटल भेड़ बकरियों की तरह। हमें गूंगे बन करके भेड़ और बकरियों की तरह जीवन यापन नहीं करना है, लेकिन कैसे जीवन यापन करना है? बी ए हीरो, हमें योद्धा बनना है। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, हमें इस संघर्ष में योद्धा बन करके रहना है, जीत हासिल करनी है। इस जीवन रूपी युद्ध को हमें जीतना है, जीवन में सफल होना है। इस संसार में जो कि एक युद्ध के मैदान की तरह है, इस युद्ध में हमें एक योद्धा की तरह लड़ना है, जीत हासिल करनी है। तो फिर देखिएगा, कहते हैं इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार एक विस्तृत युद्ध के मैदान की तरह है। और इन द बेवस ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन सैनिकों के पड़ाव की तरह है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, भेड़ और बकरियों की तरह घूंगे बन करके मत रहिए। और बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में योद्धा बन करके आइए, योद्धा बन करके लड़िए और इस संघर्ष में, इस जीवन में जीत हासिल करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और आपका लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के बाद समझिए कि आपको आपके युद्ध में जीत हासिल हुई है। तो पढ़िएगा गाइस इसको। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार एक विस्तृत युद्ध के मैदान की तरह है। इन द बेवस ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन सैनिकों के पड़ाव की तरह है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह डम्ब बन करके, गूंगे बन करके मत रहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में योद्धा बन करके आइए, जीत हासिल करिए और इसी को अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। ये सेकंड फोर्थ स्टेंजा जो कि लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट,
स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। यहाँ पर H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कवि कहते हैं आओ हम अब कमर बांध लें और हर परिस्थिति का मजबूती के साथ सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। नवयुवकों को धैर्यवान और घोर परिश्रमी होना चाहिए। उन्हें पारिश्रमिक या प्रतिफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि लेट अस देन, आओ अब हम सब तब बी अप, खड़े हो जाएं, एंड डूइंग, और अपने कार्य में लग जाएं। लेट अस, आओ अब हम सब, देन, तब, बी अप, खड़े हो जाएं, एंड डूइंग, और अपने कार्य पर लग जाएं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, बिना भाग्य की चिंता किए हुए, बिना डरे हुए, बिना भाग्य की चिंता किए हुए, बिना परवाह किए हुए कि आगे क्या होगा, हमें कठिन परिश्रम पर लग जाना है। और स्टिल अचीविंग, जब तक प्राप्त न कर लें, स्टिल परसीविंग, तब तक पीछा करना है। और लर्न, सीखना है, टू लेबर, कार्य करना, एंड टू वेट, बिना समय बिताए हुए। अब हमें बिना समय की प्रतीक्षा किए हुए, बिना समय गंवाए हुए कार्य करना सीखना है। और जब तक कार्य को प्राप्त ना कर लें तब तक कार्य के पीछे लगे रहना है। एक बार फिर से देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन, आओ अब हम सब तब बी अप एंड डूइंग, खड़े हो जाएं और कार्य पर लग जाएं। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, बिना भाग्य की चिंता किए हुए, बिना किसी प्रकार की परवाह किए हुए, आइए अब हम सब खड़े हो जाएं और कार्य पर लग जाएं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल अचीविंग, जब तक प्राप्त ना कर लें, स्टिल परसीविंग, तब तक कार्य का पीछा करें। लर्न टू लेबर, आओ कार्य करना सीखें। एंड टू वेट, बिना समय गंवाए हुए, बिना प्रतीक्षा किए हुए। तो देखिए इसको, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आइए अब हम सब तब खड़े हो जाएं और अपने कार्य पर लग जाएं। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, बिना किसी प्रकार के भाग्य की चिंता किए हुए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, जब तक कार्य को प्राप्त ना कर लें तब तक कार्य के पीछे लगे रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, आइए कार्य करना सीखें बिना समय बिताए हुए, बिना समय गंवाए हुए, बिना किसी प्रकार की चिंता किए हुए, बिना पारिश्रमिक या प्रतिफल की चिंता किए हुए, आइए कार्य को सीखें और कार्य को सिद्ध करने में लग जाएं। और तब तक कार्य के पीछे चलते रहें, दौड़ते रहें, मेहनत करते रहें, जब तक हम अपने लक्ष्य की सिद्धि न कर लें, लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। इसलिए कवि कहते हैं कि आओ अब हम सब कमर बांधकर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। नवयुवकों को धैर्यवान तथा घोर परिश्रमी होना चाहिए। उन्हें पारिश्रमिक या प्रतिफल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आपने जाना कि 2 मोर स्टैंजाज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, इसको आज हमने एक्सप्लेन किया। तो गाइस, ये अभी तक लिए वीडियो इनफ है। इसके बाद में सेंटर आइडिया का वीडियो बनाऊंगा और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। बट गाइस, अभी तक के लिए वीडियो इनफ है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब गाइस फॉर मोर अपडेट्स। ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।